जब तुम पैसों के बारे में सोचते हो, क्या तुम डरते हो, क्या चिंता करते हो, या तुम विश्वास करते हो कि पैसा तुम्हारे पास खुद चलकर आएगा? ध्यान से सुनो, पैसा सिर्फ कागज नहीं है। पैसा एक ऊर्जा है, एक चेतना है। और जिस तरह तुम प्रेम, शांति और करुणा को अनुभव करते हो, वैसे ही तुम धन को भी आकर्षित कर सकते हो। अध्याय 1। धन एक ऊर्जा, एक कंपन, वाइब्रेशन। ब्रह्मांड की हर चीज ऊर्जा से बनी है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावना, तुम्हारा विश्वास, सब कुछ। और पैसा भी एक ऊर्जा है। अगर तुम धन को लालच से देखोगे, वो दूर भागेगा। अगर तुम उसे सम्मान, प्रेम और उद्देश्य के साथ बुलाओगे, वो दौड़ता हुआ तुम्हारे पास आएगा। अब खुद से पूछो, क्या तुम अपने अंदर धन को प्राप्त करने का कंपन, वाइब्रेशन रखते हो? या तुम्हारा कंपन अभी भी मेरे पास नहीं है, मैं गरीब हूँ, पैसा मुश्किल है जैसी सोचों से भरा है? अध्याय 2। पैसा वहां आता है जहां स्पष्टता हो। ब्रह्मांड तब देता है जब तुम साफ साफ मांगते हो। क्या तुम्हें पता है कि तुम कितने पैसे चाहते हो, क्यों चाहते हो, और उसका उपयोग किस लिए करना चाहते हो? क्लियर इंटेंट देखो, क्लियर मैनिफेस्टेशन। पैसा एक बीज है, लेकिन उसे उगाने के लिए तुम्हें यह जानना होगा कि तुम कौन सी फसल चाहते हो। आज बैठो, एक डायरी लो और लिखो, मुझे पैसा क्यों चाहिए, मैं उसे कहाँ उपयोग करूंगा। जितनी अधिक स्पष्टता, उतनी तेजी से पैसा आएगा। अध्याय 3। कृतज्ञता। जो है उसी से सब मिलेगा। कभी धन को पाने के लिए कृतज्ञता का प्रयोग किया है? अगर नहीं किया तो यही कारण है कि वो रुक गया है। तुम ब्रह्मांड को क्या संदेश भेजते हो? मेरे पास नहीं है, या मैं बहुत धन्य हूं कि मेरे पास यह भी है। जो लोग अपने पास जो है उसके लिए आभारी रहते हैं, उनके पास और अधिक आता है। हर दिन सुबह उठो और कहो, मैं धन्य हूँ, मेरे पास जो है मैं उसका सम्मान करता हूँ, और मैं तैयार हूँ और अधिक के लिए। कृतज्ञता सीधा अबंडेंस का द्वार। अध्याय 4। कर्म। पैसा आता है जब तुम उसका पात्र बनते हो। पैसा उन लोगों के पास आता है जो देने को तैयार रहते हैं। जो सिर्फ लेने की इच्छा रखते हैं, वो कंगाल ही रह जाते हैं। क्या तुम सेवा करते हो? क्या तुम किसी की मदद करते हो? क्या तुम्हारे भीतर देने का भाव है? ब्रह्मांड बहुत गूढ़ है। वो तुम्हें तब देता है जब तुम उसे दिखाते हो कि तुम्हारे पास पहले से ही बहुत कुछ है देने के लिए। पैसा मेहनत से नहीं, सेवा से आता है, लेकिन सेवा वहीं सच्ची होती है जहां हृदय में अहंकार नहीं होता। अध्याय 5। ध्यान। चुप रहो और पैसे की आवाज सुनो। कभी सोचा है कि पैसा भी बोलता है? नहीं, वो शब्दों में नहीं, वो संकेतों में बोलता है। कभी अचानक कोई अवसर आया हो, किसी ने कोई राह दिखाई हो, या कोई विचार आया हो मन में? ये सब उसी पैसे की ऊर्जा के संकेत हैं। लेकिन जब मन बहुत शोर करता है तो ये संकेत दब जाते हैं। इसलिए चुप हो जाओ। रोज 10 मिनट आंखें बंद करो और पैसा आने दो। पैसा ध्यान से डरता नहीं है, वो ध्यान से आकर्षित होता है। अध्याय 6। तुम वही हो जो तुम सोचते हो। आई एम पुर। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक मंत्र है। और जब तुम इसे बार बार दोहराते हो, ब्रह्मांड उसे सच बना देता है। अब से हर दिन, हर सुबह, हर रात एक मंत्र बोलो, मैं धनवान हूँ, मैं ऊर्जा से भरा हूँ, पैसा मेरी ओर सहजता से आता है। बार बार, रोज, जब तक वो सच न हो जाए, क्योंकि तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। अध्याय 7। धन और आध्यात्मिकता। कोई विरोध नहीं, बल्कि एकता। कुछ लोग मानते हैं कि आध्यात्मिक लोग पैसे से दूर रहते हैं, लेकिन सच यह है, आध्यात्मिक लोग पैसे का सही उपयोग करते हैं। पैसा जब सचेत आत्मा के पास आता है तो वो समाज को बदलता है, वो आश्रम बनाता है, वो गरीबों को भोजन देता है, वो ज्ञान फैलाता है। इसलिए पैसा एक पवित्र चीज है, लेकिन वो पवित्र हाथों में ही जाता है। अपने मन को शुद्ध करो और फिर देखो ब्रह्मांड कैसे तुम्हारे द्वार पर धन के फूल बरसाता है। अंतिम ध्यान। अब धन आने दो। अब अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और मन ही मन कहो, हे ब्रह्मांड, मैं तैयार हूँ, मैं स्वयं को योग्य मानता हूँ, मैं वो सब कर्म करूंगा जो सेवा में हो, और मैं वो सब सोच चुनूंगा जो विस्तार में धन हूँ। मैं प्रकाश हूँ, मैं ब्रह्मांड की संपन्नता का भाग हूँ। लेकिन यह आवाज़ तुम्हारे भीतर गूंजती रहेगी, क्योंकि पैसा आता नहीं, बुलाया जाता है, और तुमने आज उसे बुला लिया है। इस ध्यानात्मक स्क्रिप्ट में आपने जाना कि पैसा एक चेतन शक्ति है जो सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि ऊर्जा, भावनाओं और सोच के कंपन से आकर्षित होती है। पैसा वहां आता है जहां स्पष्टता हो, सेवा हो, आभार हो और सोच में कंपन हो। जब हम खुद को योग्य मानते हैं और धन को सम्मान से बुलाते हैं, ब्रह्मांड उसकी व्यवस्था खुद करता है। ध्यान, कृतज्ञता और सकारात्मक विश्वास के जरिए हम पैसे को सिर्फ पा नहीं सकते, हम उसे दिव्य उद्देश्य में बदल सकते हैं। याद रखो, तुम धन हो, तुम प्रकाश हो, और धन तुम्हारी ओर उसी पल से आना शुरू कर देता है जब तुम उसे प्रेम से बुलाते हो। अब जागो, अब बुलाओ, क्योंकि पैसा आता नहीं, बुलाया जाता है। अगर इस संदेश ने तुम्हारे भीतर कुछ हिला दिया हो, अगर तुम्हारे भीतर अब भी धन की एक लौ जल रही हो, तो इस ऊर्जा को फैलाओ, इस वीडियो को लाइक करो, ताकि ब्रह्मांड को संकेत मिले कि तुम तैयार हो। सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक यात्रा की शुरुआत है। और कमेंट में लिखो, मैं धनवान हूँ, ताकि तुम्हारा कंपन ब्रह्मांड तक पहुंचे और धन तुम्हारी ओर चलकर आए। इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि ये संदेश उस तक पहुंचे जो अभी भी अपनी शक्ति को भूला बैठा है।